वित्तीय समावेशन और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने आज घाटकोपर स्थित एसपीआरजी कन्याशाला ट्रस्ट स्कूल में आयोजित एम्पावरिंग हर फ्यूचर 1000 बेटियां 1000 सपने एक विश्वास कार्यक्रम में 1000 वंचित बालिकाओं का सम्मान किया। समाज सेवी गौरव भंडारी की पहल पर आयोजित इस अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना एवं एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत 1000 सरकारी बचत खाते खोले गए। प्रत्येक बालिका के खाते में गौरव भंडारी ने 20,000 की राशि जमा कराई तथा अगले 10 वर्षों तक प्रति वर्ष इतनी ही राशि जमा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल को एक नई शुरुआत बताते हुए गौरव भंडारी के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि गौरव केवल उनका नाम ही नहीं बल्कि उनका कार्य भी वास्तव में गौरवपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय संस्कृति हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सीख देती है। इस अवसर पर भाजपा विधान परिषद सदस्य श्री प्रसाद लाड ने कहा, यदि गौरव जैसे 100 और लोग आगे आए तो प्रत्येक 1000 बालिकाओं की जिम्मेदारी उठाए तो हम इस अभियान का और भी भव्य आयोजन एनएससीआई डोम में करेंगे। कार्यक्रम के अंत में 1000 लाभार्थी बालिकाओं को पासबुक वितरित किए गए। विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कार्यक्रम ने महाराष्ट्र की वंचित बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित किया है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है। एसपीआरजे कन्याशाला ट्रस्ट की ओर से चलने वाले इस स्कूल में सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस वात्सल्य के तहत हमारे 1000 बेटियों के अकाउंट्स को एक्टिवेट करके उसमें पैसा जमा किया जा रहा है। इस बहुत ही अनोखे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे साथी विधान परिषद के सदस्य श्री प्रसाद लाड जी, हमारे जनप्रिय एमएलए राम कदम जी, जिन्होंने इस अनोखी योजना में अपना योगदान दिया, जिनका केवल नाम गौरव नहीं है, जिनका काम भी गौरव है, ऐसे गौरव भंडारी जी, एसपीआरजे कन्याशाला के ट्रस्ट के विश्वस्त श्रीमती मीना खेतानी, श्री पीयूष भाई अवलानी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र, उनके माता पिता और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बहनों और भाइयों, आज का यह मौका एक बहुत ही नए तरीके के युग का सूत्रपात कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक विचार दिया और वो विचार था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में पता नहीं क्यों पर एक ऐसी विडंबना तैयार हुई थी कि अचानक लोग बेटियों को बोझ समझने लगे, बेटियों की भ्रूण में हत्या होने लगी और इसके कारण एक प्रकार से पुरुषों की संख्या में बेटियों की संख्या कम हुई और जिससे कई सामाजिक दुष्परिणामों को उसका सामना हमको करना पड़ा। और उसी के चलते मोदी जी ने जब विकसित भारत का सपना देखा तो मोदी जी ने एक बात कही कि दुनिया के इतिहास में
केवल उस देश ने प्रगति की है जिस देश ने अपनी जनसंख्या का 50% हिस्सा यानी महिलाएं, इनको शिक्षित किया, इनको प्रशिक्षित किया और इनको मानव संसाधन में परिवर्तित किया। भारत के इतिहास में भी जब तक हम भारत में नारियों को पूछते रहे तो भारत अपनी चरम ऊंचाइयों पर था, और जब हमने नारियों के साथ भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, ऐसे भेदाभेद शुरू किए तो हमारा देश 1000 साल तक पारतंत्र में रहा। इसलिए इस सत्य को पहचानते हुए मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस प्रकार का नारा दिया, और विशेष रूप से हमारे समाज को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की, जिसमें पहली योजना सुकन्या समृद्धि योजना थी, और फिर उसी की तर्ज पर 2024 में एनपीएस वात्सल्य योजना भी शुरू हुई। इन योजनाओं के पीछे ये भूमिका थी कि बेटियां बोझ नहीं है, और बेटियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार और समाज भी आपके साथ खड़ा है। और उसी के चलते इस योजना के तहत हमारी बेटियों के बचत खाते खोलकर उसमें हर साल कुछ निवेश करने की बात हुई, और विशेष रूप से इस निवेश के ऊपर आज जब हम लोग जानते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट करने जाए तो 4%, 5%, 6% से ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, लेकिन इसमें अगर निवेश किया जाए तो 8.5% ब्याज ये मिलता रहेगा, और ब्याज या डिपॉजिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जितना पैसा जमा होगा उतना पूरा पैसा बेटियों को मिलेगा। इस प्रकार से इसकी रचना की गई, और बेटी 18 साल की होगी, उसकी उच्च शिक्षा हो, उसके बाद उसकी शादी हो, इन सब में उसके हक का पैसा ये उसके पास जमा हो, इस प्रकार की ये व्यवस्था खड़ी की गई। और आज मुझे बहुत खुशी है कि गौरव भंडारी जी ने इस योजना को हमारी तमाम बेटियों तक पहुंचाने का निर्णय किया, और 1000 बेटियों के खाते खोलकर उसमें 20,000 रुपए हमारी बेटियों के खातों में डालने का निर्णय लिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मूल रूप से यह भावना ही बहुत सुंदर है कि मैंने जिस व्यवस्था से अपने आप को खड़ा किया, मैंने जिस व्यवस्था से अपने पैरों को मजबूत किया, मैंने जिस व्यवस्था से अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न किया, अब उस व्यवस्था को मैं वापस करना चाहता हूं, और वापस करने का मेरा जरिया ये मेरी बच्चियां हैं कि जिनके खातों में सुकन्या समृद्धि और एनपीएस वात्सल्य के माध्यम से मैं ये पैसा रखना चाहता हूं। बहुत अनोखी सोच है, और जैसा प्रसाद जी ने कहा, और मैं उनका भी बधाई दूंगा कि उन्होंने भी संकल्प किया है कि गौरव जी जैसे हजारों लोगों को खड़ा करके उसके माध्यम से मुंबई में
कम से कम 1 लाख बच्चियों के खाते खुले और उसमें इसी प्रकार से उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का काम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सोच है। गौरव जी, जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारी बच्चियों ने एकात्मता स्तोत्र हमको सुनाया। ये जो एकात्मता स्तोत्र है, एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें भारत का इतिहास भी है, भारत का भूगोल भी है, भारत का अभ्यास भी है, भारत का शास्त्र भी है और भारत के जितने ऐसे लोग जो हमारे पुरोधा है, जो हमारे सिरमौर है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, ऐसे सभी लोगों को एक स्तोत्र में पिरोया गया है। और भारत की जो हमारी सांस्कृतिक सोच है, उस सोच को प्रतिपादित करने वाला यह स्तोत्र है। और वो सोच, ये पश्चिमी सोच से बहुत अलग सोच है। पश्चिम में तो हम लोग ये मानते हैं, जो कैपिटलिज्म का एक विचार है, वो ये मानता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें ताकत होगी वो बचेगा, जिसमें नहीं होगी वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में कभी भी ये सोच नहीं रही। भारत में सोच रही, जिसने जन्म लिया वो जिएगा और समाज उसके जीने की व्यवस्था तैयार करेगा। इसलिए हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में मानने वाले लोग नहीं है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और समाज में जो संपन्न है वो व्यवस्था खड़ी करे और उसके माध्यम से जो वंचित है उनको समाज में जीने का अधिकार दे। और जो अपेक्षा आपने व्यक्त की, उनसे भी वो अपेक्षा है कि जब वो अपने पैरों पर खड़े हो तो वो भी समाज के ऐसे लोगों का विचार करे कि जिनको मदद की आवश्यकता है। यही एक विचार पश्चिम की दुनिया से भारत को अलग करता है और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में हमको स्थापित करता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक बहुत सुंदर ऐसा कार्य यहां पर हुआ है। आप विचार कीजिए, 100 साल पहले मात्र 5 छात्राओं को लेकर जब स्कूल की स्थापना की गई, उस समय भी स्थापना करने वाले इन्हीं विचारों से आगे आए थे कि हमको बेटियों को पढ़ाना है। समाज ने व्यवस्था खड़ी की, समाज के लोगों ने व्यवस्था खड़ी की। जो लोग इसके पुरोधा थे वो उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे कि जिस समाज में ये सोच थी कि हम अगर स्कूल तैयार करेंगे तो हमारी बेटियां पढ़ पाएगी। आज 100 सालों में हजारों लाखों छात्रों ने यहाँ से पढ़ाई की होगी, अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे होंगे। आप विचार कीजिए कि इस प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं होती और इस प्रकार की स्कूल ही स्थापित नहीं होती तो शायद इनमें से कई बच्चियां ये पढ़ने से वंचित रह जाती। इसलिए मैं ये कहता हूं, समाज में बड़ा कौन है? वो बड़ा है जिसमें देने की नीयत है। पैसे से कोई बड़ा नहीं है। पैसा कमाने वाले बहुत होते हैं, वो इस सच को भूल जाते हैं कि जब ऊपर जाना है तो साथ में पैसा नहीं जाता। ऊपर जाने के बाद आप केवल अपना नाम पीछे छोड़ जाते हो, आपने किया हुआ काम पीछे छोड़ जाते हो, आपका सत्कर्म ही लोग याद रखते हैं। इसलिए जितनी क्षमता हो, जहां भी आवश्यकता हो, ऐसी जगह पर हम लोग इस प्रकार का सत्कार्य करते रहे। और मुझे बहुत खुशी है गौरव जी कि मैं इस कार्यक्रम में आया और आपने
इस बहुत ही अच्छे मौके पर मुझे इस नई पहल का साक्षी होने का जो निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको, आपके माता पिता को, आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका कारोबार, व्यापार ऐसा ही फलता फूलता रहे और आप ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते रहे, देते रहे और लोगों के जीवन में परिवर्तन करते रहे। आपका अभिनंदन, हमारी बच्चियों का अभिनंदन, स्कूल का अभिनंदन और यहाँ पधारे सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।